ओम शांति। आज है 17 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू के भी मैं थाने एक कहानी सुनाऊँ। वंडरफुल कहानी है बाप और दादा की। तो जब भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करियो नहीं लेखराज दादा के बाद में बाने ब्रह्मा बनायो तो बांगे बाद में आगू आगे आपा ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वर्षा का अधिकारी बनिया यानी ज्ञान आपका पुराना स्वभाव संस्कार है बने आदता है कर्म बंधन है बने तोड़ गए और बाबा को एक मन ने सारा रिश्ता या जो भी कह दे सब कुछ बाबा ने समर्पित कर गए जोड़ गए और फिर नया संस्कार में अपने मोड़नो है। तो वही बाप और दादा की कहानी है कि आदतें बदलनी अपन पुरानी जी की भी आदतें ही। तो सच्चे ब्राह्मण ने बाबू कह भी जी के संकल्प में भी अपवित्रता ना हो, कर्म में तो हो कि सोच में भी ना हो, क्लीन और क्लियर बुद्धि एकदम क्लीन और क्लियर बुद्धि होगी यानी कोई भी व्यर्थ नहीं हो वो तो अपन बाबा की टचिंग होगी और जो भी है अपनों आगे पुरुषार्थ बढ़ तो जाओ। और दूसरी बात बाबू का अभी ड्रामो फिक्स है, निश्चित है, एकदम फिक्स है, लेकिन फिर भी ड्रामा में पुरुषार्थ भी फिक्स है तो वो भी आपका सामर्थ्य अनुसार सबने करना ही है। तो वह अनुसार ही माला बनेगी, माला की निशानी भी बाबू बताई है। जी हाँ, फिल्मा में हीरो हीरोइन हुआ है तो वे विजयी तो बेंगी होनी है, लास्ट में जीत तो हीरो की दिखावा है, लेकिन बेंगे जीवन में जो भी है परिस्थितियाँ हैं माया है जो तो दिखाने लग रही है विघ्न है, लास्ट में तो जीत हो गई है बेंगी, लेकिन पहले जो भी विघ्न हुआ है वह में शांति रह गई। आपको बाप की याद हूँ कर्म बंधन काटना है। तो आज की मुरली आई ये भी अपन के रक्षा रखना है। प्रश्न है मीठे बच्चे जी मीठे बाबा। बाप और दादा की ये वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वर्षे के अधिकारी बने। प्रश्न है कि निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य रखना है। उत्तर है पुरुषार्थ कर गैलेप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत आयरन एज से गोल्डन एज बनना पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना। ओम शांति ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा और एक था राजा दादा। बाबो कहानी की तरह बतावा आज कि एक तो बाबो और एक को दादो। तो कहानी सुनते हैं ना कि एक था राजा एक थी रानी। अब फिर ये नई बात है, एक बाबा दूसरा दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान है, वह तो है ही। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा की ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोत्रे भी हैं। एक तरह तो आत्मिक रूप में तो शिव बाबा का ही बच्चा है और बिया पोतरा पोतरी हो गया कि ब्रह्मा की बाप भी तो शिव बाबू ही है। तो बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो फिर तुमको बाप से मिलता है, आधा कल्प वर्षा पाते हो फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी, ऊंचते ऊंचे बृहस्पति की दशा। फिर राहु की दशा बैठ जाती है तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छुट्टे ग्रहण है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा को समझ लिया
जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं, तो यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। ये तो पक्का निश्चय है कि देवताएं बरोबर 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्माएं, परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्माएं तो बहुत ज्यादा है, परमात्मा एक ही है, तो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। अभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्कर तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये भी निश्चय है तुमको कि सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएगी। तो ये सबके क़यामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी, ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरी तरफ हो तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस माला में भी छोटी छोटी शक्ल होती है। ये निशानी है कि हम आत्माएं ही आकर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है और 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हज़ार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं ये सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने, 200-300 बने, ये पूछना नहीं है। कई बच्चा पूछने लग जाए क्या बाबा भी पुरुषार्थ तो करा भी, राजा बनागा कौन बनावा, बका ड्रामा में जितना होगा भाई बनागा क्या। बाप कहते हैं तुम जितने नज़दीक आते जाओगे तो सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते जाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे या 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की भी तैयारी भी बहुत खूब होती है रहती है, तो सब चीज़ें महंगी होती जाएगी। विलायत में भी अभी खूब टैक्स आदि लगते रहते हैं, तो बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई भी हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएगी। नई दुनिया में वैभव बहुत हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे कितने वैभवों को भोग लगाते हैं, वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की बात नहीं है। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार ये विनाश होना ही है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं, ड्रामा अनुसार अभी नया चक्कर शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो, ड्रामा अनुसार ही बाप आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी ऊपर नीचे हो नहीं सकता। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसा होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बरोबर विनाश सामने खड़ा है, अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात
आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, ये भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे, और जो और धर्मों में बदली हो गई हैं वह निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करेंगे बाप से वर्षा पाने का। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को ही कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। और ये ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है तो वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। ये नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती है, आजकल तो नदियां भी कहाँ कहाँ डुबो देती है। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर। दिल्ली फिर परिस्थान थी, फिर बनती है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती है, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, ये किसको पता नहीं। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख। अब तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है, और बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करना शिव भगवान वाच। बाप की महिमा में और देवताओं की महिमा में फर्क है। बाप जो नई दुनिया रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाबू तो नई रचना रचा है और देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न है। तो बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग है ना, गाया भी जाता है, भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसका दिव्य जन्म गाया नहीं जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है पारलौकिक बाप, दूसरा है लौकिक जिसको, और फिर दूसरा है पारलौकिक बाप जिसको भगवान कहते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। ये वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर है। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितना ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब भाई भाई हैं। अब इस संगम पर अलौकिक बाप मिलता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही है जब आकर नई सृष्टि रचते हैं, तो ये अलौकिक जन्म हुआ। इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक और वह पारलौकिक, और ये संगम युगी अलौकिक। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते ही आए हैं। पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते। वहां होता ही है एक बाप, ये भगवान परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं और संगम पर 3 है। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बनते हो, जानते हो ये अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में बिल्कुल ही पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं। ये तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। भगवान ने भी याद करे नहीं द्वापर में। और इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो।
तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुमको ही देखना है, जो तुम इन आंखों से देखेंगे वंश छोड़ेंगे। मनुष्य तो मरेंगे, जापान में भी बम छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब लड़ाइयाँ लगती रहती है, खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं, 10-10 वर्ष तक भी लड़ाइयाँ चलती रहती है। बम में तो सेकंड में सब खत्म हो जाए, खलास हो जाए। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाता है। तो ये तो बम है, आग भी लगनी है। तो तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का भी समय है, माया घड़ी घड़ी बुला देती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल शिथिर कहाँ बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, कोई तो सारा दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते। और बाप कहते हैं तुम हो कर्म योगी, 8 घंटे पुरुषार्थ करना है, याद करते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है, ये है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है, ये भी बाबा बतलाते हैं। जिन्होंने गृहस्थ व्यवहार छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते, और घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना, तो मेहनत है भाव को याद करना और चक्कर को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्कर को याद करो और स्वदर्शन चक्करधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी। दूसरा, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। ड्रामा पर निश्चय, परमात्मा में निश्चय, तो कैं पर भी नाराज को नहीं होना। वरदान है कि सदा विजयी भाव, सदा आपा जिया विजयी किया रहा, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना, 3 शब्द याद रखा। तो सारी पढ़ाई शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द है। एक है कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है, और एक बाप से सारे संबंध जोड़ने हैं। ये 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा ये याद रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हो वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते हुए भी अपने नए संबंध नई सृष्टि को देखते रहो कि कभी हार हो नहीं सकती। बाबू का भी सारी चीज विनाश तो होनी है, तो जिका है पुराना स्वभाव संस्कार है भी तो विनाश होगा। तो नई सृष्टि ने देखता रहो, हार कौन खानी है। और स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर, बुद्धि एकदम क्लीन और क्लियर होनी चाहिए, स्वच्छ और साफ पवित्र। व्यक्ति सारा है, अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नसीन की बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। तो आप और तो कुछ करो ना करो, संकल्पों में नीचे आ जावा तो संकल्पां की चेकिंग करनी है। कोई विक्रम नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप की बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, वह बात कांटे के समान चुभती रहेगी, इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। तो आपका कोई बात है वह महसूसता के रूप में आती रहेगी, भी वो गलत हो गया, होना नहीं चाहिए। तो बहने भी महसूस करके और छोड़ना है परमात्मा में एक बात ना, बस जोड़ना है सारा रिश्ता सब कुछ। अच्छा, ओम शांति।